नमस्कार दोस्तों, बीटीएससी पेपर एनालिसिस आज का लेके आ गए दोस्तों। मैंने आपको बताया था सारे पेपर देख लीजिए जो मैं करा रहा हूँ, क्योंकि क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं दोस्तों। मैं आपको बताने वाला हूँ दोस्तों, बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पे आप सबके लिए लेके आ गया और इसमें दोस्तों आप सब खुद ही जान पाएंगे कि क्वेश्चन बहुत सारे रिपीट भी हो रहे हैं। इसलिए जो भी मैंने वीडियो डाले हैं दोस्तों, हर एक पेपर की मैं वीडियो डाल रहा हूँ और उसमें आप लोग क्वेश्चन देख लीजिए दोस्तों। बहुत ही इफेक्टिव आप सबके लिए रहने वाले क्वेश्चन दोस्तों, आप खुद मिलाएंगे। और आज का जो पेपर आया है दोस्तों, देखिए थोड़ा सा टफ था और सारे पेपर टफ आ रहे हैं, लेकिन आप उसके आंसर्स देख लीजिए क्या क्या क्वेश्चन थे। देखिए हेपेटाइटिस बी का क्वेश्चन पूछा गया था आज, इसका रूट पूछा गया था और टाइम पूछा गया था। जैसा आप सबको पता है दोस्तों, हेपेटाइटिस बी का रूट सबको पता है IM है और इसका टाइम बर्थ पे लगाया जाता है ये। और टैक्सा टेस्ट पूछा गया था दोस्तों, ठीक है। ये बॉन्ड डेंसिटी को टेस्ट करने के लिए होता है, जो कि ओस्टियोपोरोसिस के लिए होता है। अगर ओस्टियोपोरोसिस ऑप्शन में नहीं था या फिर बॉन्ड को देखने के लिए कुछ इस तरीके का ऑप्शन था तो उस पर आप टिक कर सकते थे, ठीक है। और एक क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, मीनिंग ऑफ प्रोफेशनल ऑटोनॉमी। क्वेश्चन पूछा गया था प्रोफेशनल ऑटोनॉमी का मतलब क्या है। प्रोफेशनल ऑटोनॉमी का मतलब ये है दोस्तों, फ्रीडम एंड इंडिपेंडेंस, ठीक है। फ्री होके और इंडिपेंडेंस तरीके से जो भी वर्क करते हैं वो प्रोफेशनल ऑटोनॉमी कहलाती है। अपने खुद के तरीके से जिस तरीके से आप काम करना चाहते हैं उसी को हम प्रोफेशनल ऑटोनॉमी बोलते हैं। व्हाट इज़ ब्लड पीएच। ब्लड पीएच पूछा गया था दोस्तों। जैसा सबको पता है ब्लड पीएच तो 7.35 से 7.45 के बीच में होता है। N95 की इफेक्टिवनेस पूछी गई थी या फिर लेयर्स पूछी गई थी। अगर इफेक्टिवनेस पूछी गई थी तो ये दोस्तों जो एयर से रिलेटेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको रोकने के लिए काम में लिया जाता है और इसकी लेयर होती है 5 लेयर होती हैं, ठीक है। MUAC से रिलेटेड क्वेश्चन आया था, तो इसका जो पर्पज़ होता है दोस्तों, टू स्क्रीन माल न्यूट्रिशन। इसकी फेजेस अलग अलग होती हैं दोस्तों, ठीक है, कितने से कितने तक होती है। तो जो सिंपल तरीका है इसका जो आंसर है टू स्क्रीन माल न्यूट्रिशन से रिलेटेड। अगर क्वेश्चन कुछ और पूछा गया था तो उसको बताइए दोस्तों, कमेंट्स कीजिए। और एक क्वेश्चन पूछा गया था फियर ऑफ स्पीकिंग इन पब्लिक। अगर दोस्तों कोई पब्लिक में बोलने से डर रहा है, डर लगता है, तो उसको ग्लोसफोबिया बोलते हैं। ICD-10 कौन से ईयर में लॉन्च हुआ था दोस्तों? 1 जनवरी 2022 में ICD-10 लॉन्च हुआ था, ठीक है दोस्तों। अगर क्वेश्चंस आए हैं तो कमेंट्स में यस करें और वीडियो को लाइक करें। इन्फ्लामेशन ऑफ कंजक्टिवाइटिस क्वेश्चन पूछा गया था, कंजक्टिवाइटिस। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट पूछा गया था 2021 का दोस्तों। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये 27 डेथ हो जाती हैं 1000 लाइव बर्थ पे। उस समय दोस्तों जो IMR था, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट था 1000 पॉपुलेशन यानी 1000 लाइव बर्थ पे 27 डेथ उस समय थी, ठीक है। स्मार्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था। स्मार्ट तो दोस्तों कल भी पूछा गया था और आज भी पूछा गया है। और तो इसकी जो एस से रिलेटेड पूछा गया था, तो एस का मतलब है स्पेसिफिक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिल्ड्रन माइल्ड डिहाइड्रेशन, इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या है दोस्तों, वो एक बार कमेंट्स कीजिए दोस्तों। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, SK कैरियर पॉइंट, सारी जानकारी आपको मिलती रहती है। और फुल सर्विक्स डायलेशन से क्वेश्चन पूछा गया था, 10 सेंटीमीटर है ये क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों। क्वेश्चन आया था pH 7.27 है, PO2 है 67 है और बाइकार्बोनेट 26 है। तो इसका जो ये होगा दोस्तों रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, क्योंकि pH कम है नॉर्मल से और बाइकार्बोनेट है और यहाँ पे बाइकार्बोनेट, तो इस तरीके से इसको रेस्पिरेटरी एसिडोसिस बोला जाएगा। QT प्रोलोंगेशन से क्वेश्चन पूछा गया था। अगर ECG में QT प्रोलोंगेशन हो जाएगा, QT का जो है प्रोलोंगेशन हो जाएगा तो उसको हाइपोकैल्सीमिया बोला जाएगा, ठीक है। इन्फेंट के लिनन को कौन से बैग में आप डिस्कार्ड करोगे? तो येलो बैग में, येलो कलर के बैग में इसको डिस्कार्ड करेंगे। एक दोस्तों मेडिसिन से क्वेश्चन पूछा गया था, CC5 मेडिसिन किस में यूज ली जाती है? ड्रग ऑफ चॉइस। ड्रग ऑफ चॉइस तो नहीं था, लेकिन मेडिसिन पूछा गया था। कॉमन कोल्ड एंड कफ में ये काम करती है। और भी मेडिसिन है। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए दोस्तों, विटामिन ए की डेफिशिएंसी कौन सा डिजीज़ होने के चांस रहते हैं? जैसा आप सबको पता है नाइट ब्लाइंडनेस होता है। अगर ये ऑप्शन में था तो ये सही हो जाएगा और निक्टालोपिया इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। AVG एनालिसिस से क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों। क्या पूछा गया था एक बार कमेंट्स में कन्फर्म कीजिए। आयरन डेफिशिएंसी किस में देख लूँ? आयरन डेफिशिएंसी अगर किसी पर्सन में होगा तो उसके क्या साइन एंड सिम्टम्स आएंगे दोस्तों? अगर ऑप्शन में स्पून लाइक नेल्स अगर आ रहा था तो ये सही आंसर आपका हो जाएगा।
क्लेफ्ट लिप से क्वेश्चन पूछा गया था। क्लेफ्ट लिप का मतलब यह है दोस्तों स्प्लिट्स इन द रूफ ऑफ माउथ, ऊपर की साइड में स्प्लिट्स हो जाता है। ड्रग ऑफ चॉइस ADHD, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेथाइलफेनिडेट, करेक्ट आंसर। ध्यान रखिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और सेफ स्ट्रेटेजी से क्वेश्चन पूछा गया था, तो ये किसके लिए यूज किया जाती है? ट्राइकोमा के लिए यूज में लिया जाती है। बहुत सारे पेपर्स में क्वेश्चन आ चुका है। और ट्रिपल नेगेटिव इन ब्रेस्ट फीडिंग, ट्रिपल नेगेटिव इन ब्रेस्ट फीडिंग का मतलब क्या है दोस्तों? ट्रिपल नेगेटिव इन ब्रेस्ट फीडिंग यानी कि 3 चीज़ इसमें दोस्तों नहीं होनी चाहिए। तो इसमें ये जो है ब्रेस्ट कैंसर का टाइप है। ब्रेस्ट कैंसर में जो यूज़ लेते हैं ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट फीडिंग, इसमें ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन और प्रोटीन की मात्रा जो है नहीं दी जाती। किसको? जो कैंसर से रिलेटेड है ब्रेस्ट। नेक्स्ट, एंटीडोट ऑफ ओपोइड पोइजन। एंटीडोट, ओपोइड का एंटीडोट क्या होगा? नैलोक्सोन, सबसे सिंपल है। ड्रग ऑफ चॉइस पूछे गए थे ड्यूरिंग एक्लेम्सिया कन्वर्जन, तो MgSO4 मैग्नीशियम सल्फेट इसको जो है यूज में लिया जाता है। व्हाट इज प्रीलोड, जो तो हार्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आया था, हार्ट का प्रीलोड क्या है? तो इसका जो सिंपल वे में आंसर है दोस्तों, मैंने सिंपल भाषा में आपके लिए आंसर लिखे। क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी सी अलग हो सकती है, लेकिन आप पता कर सकते हो कि आंसर आपका सही है या गलत है। तो प्रीलोड से क्वेश्चन पूछा गया था। प्रीलोड का मतलब होता है अमाउंट ऑफ स्ट्रेस ऑन हार्ट मसल्स, ठीक है। जब हार्ट की जो मसल्स होती हैं वो स्ट्रेस होती हैं, तो उस स्ट्रेस के समय जो भी अमाउंट होता है हार्ट में, वही प्रीलोड होता है। प्राइमरी फंक्शंस ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड फॉर बेबी। दोस्तों जो प्राइमरी फंक्शन होता है एमनियोटिक फ्लूइड का, वो बेबी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, ऐसे कुशन, ठीक है, उसको बाहरी धक्कों से बचाता है, ठीक है। फॉर वाटर इन एमनियोटिक फ्लूइड, दोस्तों ये इसको आप बताइए करेक्ट क्या है। और बाकी बिडाल टेस्ट किसके लिए यूज में लिया जाता है दोस्तों? टाइफाइड को देखने के लिए, कंफर्म करने के लिए बिडाल टेस्ट यूज में लिया जाता है। बाकी दोस्तों अभी इतने ही क्वेश्चन, नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए सारे क्वेश्चंस लेके आऊँगा। और दोस्तों एक बार सारे क्वेश्चन देख लीजिए अगर आपका एग्ज़ाम अभी तक नहीं हुआ है, क्योंकि कल भी बचा है आपका, परसों भी है। तो जो भी पेपर लास्ट वाले दिन देने जाएगा तो उसके लिए बहुत ही इफेक्टिव रहेगा। दोस्तों क्वेश्चन सेम नहीं आ रहा है, लेकिन उसी टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। कल भी क्वेश्चन आया था दोस्तों, किससे क्वेश्चन आया था? देखिए मैंने आपको बताया था, कल क्वेश्चन डेक्सा से आया था, ठीक है। ऑस्टियोपोरोसिस से रिलेटेड क्वेश्चन आया था, तो आज भी आया है। और वहीं पे N95 से क्वेश्चन आया था, आज भी क्वेश्चन आया है। और दोस्तों यहाँ पर दोस्तों स्मार्ट से क्वेश्चन आया था, आज भी आया है। और इस तरीके से दोस्तों क्वेश्चन बहुत सारे, साइकेट्रिक से भी क्वेश्चन आए थे। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो? अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।